किसान दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं में दानों का वजन कैसे बढ़ा सकते हैं और दाने मोटे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें करने पड़ेगी, क्योंकि बालियां निकल आने के बाद या निकलते समय से लगा करके या निकल जाने के बाद पूर्ण की अवस्था तक, उस समय पर आपको कौन से ऐसे उपाय अपनाने हैं जिससे कि आपको अपने गेहूँ का दानों का वजन भी बढ़ा पाएंगे और दाने मोटे व चमकदार होंगे। चलिए दोस्तों, इसी पर हम पूरी डिटेल से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। वैसे तो किसान भाइयों, जब गेहूँ गबोड़ अवस्था में आता है, बाली निकलने की प्रोसेस होती है, तो इस समय पर फास्फोरस और पोटाश की एक्स्ट्रा डोज की आवश्यकता होती है। यदि आप इस टाइम पर एक्स्ट्रा डोज देते हैं तो गेहूँ में काफ़ी बढ़िया बालियाँ निकलेंगी, बालियों की लंबाई और मोटाई बढ़ेगी। तो यदि आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो किसान भाइयों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, जिससे आपको सही व सटीक जानकारी मिल पाए और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल पाए। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो गेहूं होता है उसके दानों की मोटाई हम कैसे बढ़ा सकते हैं, दाने का वजन कैसे बढ़ा सकते हैं। अब आपने किसान भाइयों एक चीज़ गौर की होगी कि जो बाली निकलती है, जब बाली निकलने के बाद आप देखते होंगे कि उसमें दाना बनता है, तो दाना एक समान नहीं बनता है। नीचे का दाना मोटा होता है और ऊपर जो भी बढ़ते जाते हैं वो दाने धीरे धीरे पतले होते चले जाते हैं, लेकिन टोटल दाने एक समान नहीं बनते हैं। तो कोई तरीका आप अपना रहे हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि टोटल जो दाने बनेंगे वो एक समान बनेंगे। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होने वाला है। इतना ज़रूर होगा कि जो दाने की बैठने की समस्या है, जो दाना पतला सिकुड़ करके रह जाता है, वो नहीं होगा। इसके साथ साथ दाने की मोटाई भी बढ़ेगी। जो दाना वास्तविक रूप से वैसे बनता है उससे दाना मोटा होगा, दाना वजनदार होगा और दाने में किसान भाई चमक एक्स्ट्रा होगी। तो इस काम को करने से ये ढेर सारे फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। दाने का वज़न बढ़ जाता है और दाना चमकदार हो जाता है और दाने की मोटाई बढ़ जाती है। तो आपको मार्केट रेट भी इसका काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि किसान भाइयों, जो चीज़ अच्छी लगती है, दिखने में अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी होती है और उतना ही अच्छा उसका प्राइस मिल जाता है। तो यहाँ पर किसान भाई जो चीज़ें हम बता रहे हैं, इन चीज़ों को यदि आप करते हैं तो आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। अब जो चीज़ें हम उस वीडियो में बता रहे हैं किसान भाइयों, उसको आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से नोट करना है। इस वीडियो में जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको आपको अपनाना है अपने गेहूं में, तभी आपको अच्छी तरीके से रिज़ल्ट मिलेगा। आपको लेना क्या है दोस्तों, बालियां निकलने के बाद की प्रोसेस में आपको ये चीज़ें कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। गबोड़ अवस्था से लगा करके बाली निकल जाने तक, बाद दाने का भराव होने से पहले 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 आप कर सकते हैं। क्योंकि बाली निकलने के बाद देखते हैं जब गेहूं फूल की अवस्था होता है उस समय पर दाने बनने लगते हैं, और दाने बनते समय में यदि आप इन दानों चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि दाने बन चुके हैं या पकने की अवस्था में आ गए तब आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा तो नहीं मिलेगा, तब तक काफ़ी लेट हो चुका है। तो जो चीज़ें आप डाले हैं उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। तो अच्छा रहेगा कि जो बालियाँ निकलती हैं उस टाइम से लगा के फूल की अवस्था तक कर आप इन चीज़ों को यूज़ कर लें, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, बात करें जो चीज़ें लेना है वो यहाँ पर बता दूं। जो बोरॉन होता है, बोरॉन 20% वाला है। इसकी मात्रा आपको 250 ग्राम मात्रा लेकर के 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर देना है। पानी की बात करें किसान भाइयों, 150 से 180 लीटर पानी ले सकते हैं। इसके साथ में चाहें तो आप 13-045, 12-61-0, 17-44, 0-52-34, 00-50 आदि उर्वरकों को भी मिला सकते हैं, पर सबसे बेस्ट 00-50 या 0-52-34 रहेगा। लेकिन एक चीज़ दोस्तों, ये जो आप लोग गलती करते हो, फिर ढेर सारे उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, ग्रोथ प्रमोटर सब चीज़ मिला करके डाल देते हो, तो उससे आपको किसी दवा का फ़ायदा ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ कम मिलता है। और कभी कभी किसान भाइयों, गलत डोज गलत तरीके से डालने से फसल जल भी जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप बोरॉन का यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा यह है कि आप कैल्शियम नाइट्रेट बालियाँ निकलने के पहले देना चाहते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट भी लेकर के आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों 13-045 है, 0-52-34 है, 00-50 है और किसान भाइयों 13-40-13 है। इस तरीके जो उर्वरकें हैं किसान भाइयों, किस अवस्था में स्प्रे करना है आपको ध्यान देना है। और इसे आप बोरॉन का ध्यान दें कि बोरॉन आपको 0-52-34 या 13-045 के साथ ही समय पर मिला है 70 से 80 दिन के गेहूँ होने पर। और डोज़ आपको लिमिटेड लेकिन रखनी है। अगर आप काफ़ी अधिक मात्रा में दे देते हैं तो नुकसान हो जाता है। तो कोशिश करें कि यह रखें, डोज़ जो है बोरॉन की 100 ग्राम से 150 ग्राम तक ही रखें। बहुत ज़्यादा डोज़ देनी है तो किसान भाई 200 ग्राम तक ले,
लेकिन 100 से 150 ग्राम की डोज बोरॉन की काफ़ी शानदार डोज होती है, तो आपको इतने में काम हो जाएगा। तो जो बोरॉन देंगे इससे होगा क्या कि परागण की क्रिया काफ़ी अच्छे से होगी। किसान भाइयों, दाने जो बैठेंगे काफ़ी शानदार तरीके से बैठेंगे, और जो पोषक तत्व होते हैं उनके जो पौधे के बालिए तक, दानों तक पहुंचाने का जो काम होता है, काफ़ी अधिक बोरॉन हेल्प करता है, जिससे आपके दाने में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह पूरी हो जाती है, और दाने की मोटाई और चमकदार, किसान भाई वजनदार दाने होते हैं। और परागण की क्रिया के साथ साथ किसान भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी यह काफ़ी मेंटेन करके रखता है। तो इस टाइम पर इसको देने से किसान भाइयों ये जो पोषक तत्वों की पौधे की आवश्यकता होती है उसकी आसानी से पूर्ति कर देगा, जिससे दाने की मोटाई बढ़ जाएगी और वजनदार और चमकदार दाने होंगे। क्योंकि जो पोटाश होते हैं वो चमक बढ़ाते हैं, और जो फास्फोरस होते हैं वो दाने का वजन बढ़ाते हैं। तो ये सभी चीज़ें ये आप देंगे अपने गेहूं की फसल में, तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसको ज़रूर ट्राई करें, और उसके बाद किसान भाइयों आप पहचान पाएंगे कि आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, अगर बात करें गेहूं की फसल में पैदावारी के सबसे अच्छा राज क्या है, तो गेहूं की फसल में पैदावारी के सबसे अच्छा राज यही है कि अगर आप सही समय पर सही उर्वरक का चुनाव कर रहे हैं और सही समय पर खेत में पानी दे रहे हैं, तो आपकी गेहूं में अच्छी से अच्छी पैदावारी से कोई नहीं रोक सकता। काफ़ी शानदार पैदावारी देखने को मिलेगी, एक बेहतरीन पैदावारी देखने को मिलेगी। और सही डोज पर ही खेत में उर्वरक को उपयोग करें, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। धन्यवाद।